हेलो व्यूअर्स, पीएसजीआई कंपनीज के वेज रिवीजन की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूअर्स, वेज रिवीजन को लेकर आज 3 अलग-अलग जानकारियां मिली हैं और साथ ही साथ जॉइंट फोरम ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशंस ने भी एक नई जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वे नई जानकारियां जो एक दूसरे को परस्पर विरोध करती हैं, और साथ ही साथ जॉइंट फोरम ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशंस की भी नई जानकारी के बारे में जानेंगे। पहली जानकारी में जनरल इंश्योरेंस के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी ने जिप्सा के वीपी से बात करी है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वे मिनिस्ट्री के साथ लगातार संपर्क में हैं और जल्दी ही उन्हें इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि वे यूनियंस या एसोसिएशंस के साथ वेज रिवीजन को लेकर के चर्चा को शुरू कर सकते हैं। जो दूसरी जानकारी हमें मिली है उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यूनियन ने मांग की है कि वे जीआईसी और चारों कंपनी के कर्मचारियों की वेज रिवीजन को जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें, क्योंकि एलआईसी और बैंक की वेज रिवीजन हो चुकी है। इस संदेश में उन्होंने कहा है कि यूनियन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डीएफएस के साथ वेज रिवीजन को लेकर के बातचीत की है और जो ट्वीट भेजा गया है उससे पीएमओ को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है और उन्हें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि डीएफएस से उन्हें कॉल मिली है और वेज रिवीजन के बारे में यह आश्वस्त किया गया है कि वो जल्दी ही शुरू होगी। हमने कल के वीडियो में आपको इस मैसेज के बारे में बताया था। आज इसी को लेकर के एक नया जो संदेश आया है उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस के यूनियन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये एक फेक न्यूज़ है और इसे सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कन्वेनर जॉइंट फोरम से बात करी है और इस बात का पता चला है कि इस तरह ये एक र्यूमर है और इस तरह के र्यूमर में किसी भी तरह का विश्वास न किया जाए। इसी प्रकार की परस्पर विरोधाभासी खबरों के बीच जॉइंट फोरम ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जेएफटीयू पीएसजीआईसी ने अपनी सर्कुलर जारी की है 12 जून 2021 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वेज डिवीजन के स्टेटस के बारे में वे स्पष्ट करना चाहते हैं जिप्सा मेंबर कंपनीज के वर्कफोर्स के लिए। You are aware that at JFTU, PSGICs along with all our constituents are trying best for early wage revision for the workforce of PSGICs. We appreciate the serious concern of all members towards inordinate and unjustifiable delay on the part of our management and honors in granting us wage revision which is pending for about 4 years. उन्होंने कहा है कि आप इस बात को जान रहे हैं कि JFTU PSGICs और उसके कंस्टिट्यूएंट्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं वेज रिवीजन को कराने के लिए, और मैनेजमेंट की वजह से हो रही वेज रिवीजन की देरी को लेकर के सबकी चिंता के बारे में उन्हें मालूम है। उन्होंने आगे बताया है, फ्रेंड्स, वी हैव कम अक्रॉस सम मैसेजेस इन द सोशल मीडिया स्टेटेड टू हैव बीन इशूड बाय JFTU दैट वेज रिवीजन इज ऑन फाइनल लेग, वेज हाइक सिमिलर टू LICI expected finalization next week. We have received a number of calls from constituents and member associations. उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह के फेक मैसेजेस के वजह से कई तरह के कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स और मेंबर्स यूनियंस एसोसिएशन से इस तरह के मैसेज के ऑथेंटिकेशन के लिए। For information and record of all concerned, it is hereby conveyed that JFTU PSGICs has nothing to do with such messages. उन्होंने कहा है कि JFTU PSGICs की तरफ से ये मैसेजेस नहीं दिए गए हैं और उन्हें इस तरह के मैसेजेस से कोई भी लेना देना नहीं है कि वेज रिवीजन फाइनल लेग में है, वेज हाइक LICI के सिमिलर होगा, फाइनलाइजेशन नेक्स्ट वीक में होगा। इस तरह के सारे मैसेजेस फॉल्स हैं, फेक हैं, मिसलीडिंग हैं और प्योरली इमेजिनेशन है मिस्चीवस एलिमेंट्स के तरफ से। तो उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि JFTU PSGICs की तरफ से इस तरह के कोई भी मैसेजेस नहीं भेजे जा रहे हैं
आगे उन्होंने कहा है एज ऑफ टुडे देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट स्टेटस अप्रूवल पीटीसी बाय द मिनिस्ट्री और जिप्सा और मैनेजमेंट ऑफ जिप्सा। उन्होंने कहा है कि आज ये स्टैंड है कि कोई भी तरह का कंफर्मेशन या स्टेटस या अप्रूवल मिनिस्ट्री जिप्सा या मैनेजमेंट ऑफ जिप्सा की तरफ से हमें नहीं मिला है कि वेज रिवीजन किस तरह से किया जाए या वेज रिवीजन की नेगोशिएशन कब शुरू की जाए। All concerned are requested to ignore such messages unless received through authentic source responsible office bearers of JFTU or its constituents। उन्होंने कहा है कि जब तक JFTU के ऑफिस बियरर्स या JFTU के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स से कोई भी तरह का ऑथेंटिक सोर्स जो हैं उनके तरफ से अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिले तब तक दूसरी तरफ से आने वाली मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं। वी ऑल्सो रिक्वेस्ट सच र्यूमर मॉन्गर्स टू desist from such unethical and illegal practice playing with emotions of officers and employees of PSGICs। वेज रिवीजन का मामला PSGIC के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इस तरह से JFTU ने कहा है कि र्यूमर फैलाने से इन सब लोगों के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, इस चीज़ से आप बाज आइए। We are in constant touch of concerned authorities in our companies, GIPSA and the DFS on day-to-day basis. We are hopeful that things should move faster now after easing of lockdown on account of second wave of COVID-19 and resumption of regular office activities at all levels. We shall revert in the matter as and when authentic information is received। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की दूसरी लहर के कम होने के बाद अब जब रेगुलर ऑफिसेस खुल गए हैं तो उन्हें उम्मीद है कि चीज़ें अब जल्दी आगे बढ़ेंगी और वेज रिवीजन का मामला भी जल्द सुलझ सकेगा। तो ये थी आज की जानकारी। आगे की जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।